student, this is your computer science class and welcome to the session 2020-21. In this class we will discuss computer memory in detail. So first we will talk about history of memory. In the early 1940s, memory technology mostly permitted a capacity of a few bytes. मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ही कम बाइट्स की होती थी. कब? 1940s में. ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था ENIAC, है ना. उसने मेमोरी यूज हुई दैट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग रीप्रोग्राम टू सॉल्व अ लार्ज क्लास ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. और उस समय जो प्रोग्राम थे उनको लार्ज क्लास ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ था. नाउ डिले लाइन मेमोरी जो पहले यूज़ होती थी वो क्या है? डिले लाइन मेमोरी इज़ डेवलप्ड बाय जे प्रेस्पर एकर्ड इन अर्ली 1940s. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डिजिटल कंप्यूटर्स. डिले लाइन मेमोरी डिजिटल कंप्यूटर में भी यूज़ हुई थी 1940s में. डिले लाइन मेमोरी वुड बी लिमिटेड टू अ कैपेसिटी ऑफ अप टू अ फ्यू 100,000 बिट्स टू रिमेन एफिशिएंट. उस समय तक मेमोरी की कैपेसिटी कितनी थी? फ्यू 100 और थाउजेंड्स बिट्स थी केवल. उसके बाद आई रैंडम एक्सेस कंप्यूटर मेमोरी. तो द विलियम ट्यूब एंड सेलेक्ट्रॉन ट्यूब ऑर्गेनेटेड इन 1946. रैंडम एक्सेस मेमोरी को विलियम ट्यूब और सेलेक्ट्रॉन ट्यूब ने 1946 में डेवलप किया. इन 1947 जे फॉरेस्टर, जैन ए राचमन एंड वैंग डेवलप मैग्नेटिक कोर मेमोरी विच अलाउड फॉर रिकॉल ऑफ मेमोरी आफ्टर पावर लॉस. अब उन्होंने ऐसी मेमोरी डेवलप की जो कि पावर ऑफ होने के बाद भी वापस रिकॉल हो जाए. द सेलेक्ट्रॉन वॉज लिमिटेड टू 256 बिट. उस समय तक की मेमोरी की कैपेसिटी कितनी थी? 256 बिट तक थी. वाइल द विलियम ट्यूब कुड स्टोर 1000. जबकि जो विलियम कुड है उन्होंने 1000 बिट्स को स्टोर करने की कैपेसिटी डेवलप कर ली मेमोरी में. ये है रैंडम एक्सेस कंप्यूटर मेमोरी. देखिए अब मैग्नेटिक कोर मेमोरी क्या है देखिए. इट वॉज द कंप्यूटर मेमोरी ऑफ चॉइस थ्रू आउट द 1960s में कैसी मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज़ होती थी अनटिल इट वॉज रिप्लेस बाय सेमीकंडक्टर मेमोरी. और उसके बाद 1960 के बाद क्या आया? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मेमोरी डेवलप हुई. तब तक मैग्नेटिक कोर मेमोरी ही यूज़ होती थी. फिर अब मेन पार्ट हमारा मेमोरी का कि मेमोरी है क्या एक्चुअली में. सो मेमोरी इट होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू नीड्स. क्या करती है मेमोरी? डेटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखती है. बिफोर अ प्रोग्राम कैन बी रन द प्रोग्राम इज़ लोडेड फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम इनटू मेमोरी. जब तक कि प्रोग्राम रन हो रहा है तब तक वो मेमोरी उस प्रोग्राम को मेमोरी में होल्ड करके रखा जाता है. इट अलाउज द सीपीयू टू डायरेक्ट इंटरेक्ट विद द प्रोग्राम. मेमोरी क्या करती है? सीपीयू से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने की परमिशन देती है. मेमोरी इज़ अ नीड ऑफ एवरी कंप्यूटर. बिना मेमोरी के कंप्यूटर का कोई काम नहीं है. जैसे मोबाइल है, मोबाइल में बिना मेमोरी कार्ड के आपका कुछ नहीं हो सकता. जस्ट लाइक दैट. नाउ टाइप्स ऑफ मेमोरी. There are main 4 types of memory: ROM, read-only memory; RAM, random access memory; cache memory; and flash memory. So, what is ROM? ROM, ROM, read-only memory. ROM store data without electrical current. It is the ROM, read-only memory. जो कि डेटा को विदाउट इलेक्ट्रिकल करंट के स्टोर करती है वो रोम है. और इज़ sometimes called non-volatile memory as it is not erased when the system is switched off. इसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. क्यों कहते हैं?
क्योंकि जब पावर कट हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या सिस्टम स्विच ऑफ हो जाए, उस समय भी इसका मेमोरी के अंदर जो डेटा है, जो फाइल्स हैं, वो इरेज नहीं होती, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैन बी एक्सेस रैंडमली, कभी भी इसको रैंडमली हम एक्सेस कर सकते हैं। एनी बाइट ऑफ मेमोरी कैन बी एक्सेस विदाउट टचिंग द प्रीसीडिंग बाइट्स, किसी भी रैम की किसी भी बाइट को हम बिना दूसरे को टच किए आराम से ले सकते हैं। रैम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी फाउंड इन कंप्यूटर्स, रैम सबसे कॉमन मेमोरी है जो कि कंप्यूटर्स में पाई जाती है। एंड अदर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, प्रिंटर में भी रैम होता है। ठीक है, अब बात आती है देयर आर टाइप्स ऑफ रैम की। देखिए ये DDR2 रैम है और DDR3 रैम है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। अब टाइप्स ऑफ रैम की बात करते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम। फर्स्ट इज DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड इज SRAM जो कि है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। So what is DRAM? RAM needs to be refreshed thousands of times per second, while dynamic RAM needs to automatically refresh thousands of times per second. ये ऑटोमेटिकली क्या होती है, रिफ्रेश होती जाती है हर सेकेंड में। दैट्स वाई इट गेट्स द नेम डायनेमिक, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डायनेमिक, क्योंकि ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होती है, रिफ्रेश होती है। अदरवाइज इट विल फॉरगेट द इंफॉर्मेशन इट्स होल्डिंग, नहीं तो क्या होगा, जो भी उसने इंफॉर्मेशन होल्ड किया उसको भूल जाएगा। SRAM, स्टैटिक रैम, डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश विच इज़ वॉट मेक्स इट फास्टर दैन रैम, इसको रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं रहती, इसीलिए ये DRAM से फास्टर है। बोथ टाइप्स ऑफ रैम आर वोलेटाइल, मीनिंग दैट दे लॉस देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। क्या होता है, SRAM डायनेमिक रैम और SRAM स्टैटिक रैम दोनों ही वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है इरेज हो जाना डेटा का, है ना। तो जैसे ही पावर कट होता है, कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, तो इसके अंदर का डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, रैम को। नाउ कैश मेमोरी, व्हाट इज़ कैश मेमोरी? द कैश इज़ अ स्मॉलर फास्टर मेमोरी which stores copies of the data from frequently used main memory location. कैश मेमोरी होती है छोटी सी फास्टर मेमोरी होती है जो कि ऐसे डेटा को कॉपी करके अपने पास रखती है जो कि बार बार यूज़ होते हैं, है ना। फ्लैश मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कैन बी इरेज इलेक्ट्रॉनिकली एंड रीरिटन सिमिलर टू EEPROM, इंट्रोड्यूस बाय तोशिबा इन 1984, तोशिबा ने बनाया था, ये फ्लैश मेमोरी को इंट्रोड्यूस किया था। मोस्ट कंप्यूटर यूज इट टू होल्ड अप देयर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, फ्लैश मेमोरी का यूज़ कब होता है, एक्सक्यूज मी, जैसे हार्ड डिस्क स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस के लिए कंप्यूटर में यूज़ होता है। ऑल्सो यूज्ड इन मैनी मोबाइल्स, स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरास एंड PDA, आजकल सब जगह फ्लैश मेमोरी यूज़ होने लगी है। देखिए ये स्मार्ट कार्ड जो कार्ड हैं 16 GB का, 64 मेमोरी कार्ड जो रहते हैं वही सब क्या है, फ्लैश मेमोरी से, ठीक है। और हार्ड डिस्क, ठीक है, TV में रहती है, ये सब हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके।